सेवा तीर्थ का आगाज नए भारत का नया सत्ता केंद्र। भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में 14 फरवरी 2026 की तारीख एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जुड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुटियंस दिल्ली के ऐतिहासिक साउथ ब्लॉक से प्रधानमंत्री कार्यालय को विदा कर नवनिर्मित परिषद सेवा तीर्थ में अपना कार्यभार संभाल लिया है। लगभग 95 वर्षों तक ब्रिटिश हुकूमत और फिर आजाद भारत की सत्ता का गवाह रहा साउथ ब्लॉक अब इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर एक संग्रहालय का रूप लेगा, जबकि सेवा तीर्थ आधुनिक और विकसित भारत की प्रशासनिक धुरी बनेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। नामकरण और दर्शन। नागरिक देवो भव। इस नए परिषद का नाम केवल प्रशासनिक भवन न रखकर सेवा तीर्थ रखा गया है, जो सरकार के जन सेवा के संकल्प को दर्शाता है। भवन के मुख्य द्वार पर नागरिक देवो भव यानी नागरिक ही ईश्वर है का ध्येय वाक्य उकेरा गया है। यह नामकरण प्रधानमंत्री के उस विजन का हिस्सा है जिसमें शासन को राजशाही के बजाय सेवा भाव के रूप में देखा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह नाम औपनिवेशिक प्रतीकों को भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों से बदलने की एक सोची समझी कोशिश है। संरचना और सुरक्षा। आधुनिकता का संगम। सेवा तीर्थ परिषद दारा शिकोर रोड पर करीब 5 एकड़ में फैला है, जिसमें मुख्य रूप से 3 ब्लॉक शामिल हैं। पहले ब्लॉक में प्रधानमंत्री का मुख्य कार्यालय और कैबिनेट रूम है। दूसरा ब्लॉक कैबिनेट सचिवालय के लिए समर्पित है, जबकि तीसरा ब्लॉक में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को स्थान दिया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अनुसार यहाँ एक इंडिया हाउस भी बनाया गया है, जहां उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें और विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों की मेजबानी की जाएगी। सुरक्षा के लिहाज से यह परिषद अभेद्य है, जहां एन्क्रिप्टेड संचार और आधुनिक सर्विलेंस सिस्टम लगाया गया है। कार्यशैली में बदलाव। पेपरलेस और स्मार्ट प्रशासन। नया प्रधानमंत्री कार्यालय पूरी तरह से स्मार्ट और पेपरलेस कार्यप्रणाली पर आधारित है। यहाँ अधिकारियों के बीच समन्वय के लिए डिजिटल इंटरफेस का उपयोग किया गया है, ताकि फाइलों की आवाजाही में समय की बचत हो सके। परिसर को ग्रीन बिल्डिंग की 4 स्टार रेटिंग मिली है, जिसमें सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन की उन्नत तकनीकें शामिल हैं। यह बदलाव केवल स्थान का नहीं बल्कि कार्य संस्कृति में आने वाली तेजी और पारदर्शिता का भी परिचायक है। विरासत का सम्मान। संग्रहालय की ओर कदम। प्रधानमंत्री कार्यालय के यहाँ स्थानांतरित होने के साथ ही नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब युगे योगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय में तब्दील करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय में से एक होगा, जहां भारत की 5000 साल पुरानी सभ्यता और कलाकृतियों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य सत्ता के पुराने केंद्रों को आम जनता के लिए खोलना और उन्हें अपनी विरासत से जोड़ना है। प्रथम दिवस के निर्णय। जन कल्याण पर जोर। सेवा तीर्थ में प्रवेश के पहले ही दिन प्रधानमंत्री ने कई जनहितैषी फाइलों पर हस्ताक्षर किए। इनमें सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज और महिला सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना के विस्तार जैसी महत्वपूर्ण फाइलें शामिल थी। यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि नए कार्यालय का हर फैसला देश के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के हित में होगा।